जो इसका 30,000 रुपए कुंटल रेट चल रहा है, वो तो आज के टाइम चल रहा है। हाँ जी, और 20 साल बाद और बढ़ेगा, हो सके दुगना हो जा। ये इमारती लकड़ी है, इससे इमारतों में चौखट, जंगले, फर्नीचर वगैरह बनते हैं। अमेरिका से जो अमेरिका है, उन्होंने पूरे भारत में जितने भी सागौन के पेड़ है गिनती में लेकर और उन पे सब्सिडी दी थी। तो इमारती लकड़ी है ये अक्सर मंदिर मस्जिदों के लिए इस्तेमाल में आती है। जहाँ 500 साल 700 साल की, जहाँ एक बार लग गई वहां लग गई। चंदन के बाद जो दूसरी लकड़ी है सबसे महंगी, वो यही है जी। जय जवान जय किसान। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सैल्यूट टू फार्म पर। दोस्तों, आज हम आप पहुंचे हैं हापुड़ में एक ऐसे किसान भाई के पास जिन्होंने ये सागौन का पेड़ लगा रखा है। ये केवल पेड़ नहीं है, ये सोना है। और इस पेड़ को लगाए हुए इन्हें 6 साल हो चुके हैं और इसकी कटाई जो होगी वो आने वाले 25 साल बाद होगी और उस टाइम इसका रेट 50,000 रुपये कुंटल हो चुका होगा। और इन्होंने इस खेत में अपने 350 पेड़ लगा रखे हैं, जिनका मुनाफा इन्हें कम से कम 3.5 करोड़ होगा। और जानते हैं इस बाग के बारे में अपने किसान भाई से पूरी जानकारी। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। भैया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना एक छोटा सा परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम है अनुज चौधरी, ग्राम दस्तोई, जिला हापुड़, उत्तर प्रदेश। भैया, हम देख रहे हैं आपने किस चीज के पेड़ लगा रखे हैं? ये सागौन के पेड़ है जी। सागौन के, जैसे पेड़ तो लिप्टिस के भी होते हैं, पॉपुलर के भी होते हैं, तो आपने यही पेड़ क्यों चुना? इनकी जो लाइफ है वो लिप्टिस तो कट जाता है जल्दी। अच्छा। 4 से 5 साल में ग्रोथ हो कट जाए। इसकी लंबी लाइफ है और महंगा सिस्टम है ये। काफी अच्छी मार्केटिंग मिलती है इसकी, काफी अच्छे रेट मिलते हैं। अच्छा, क्या रेट मिलता है इसका? 30,000 रुपए क्विंटल। 30,000 रुपए कुंटल? 30,000 रुपए। और लिप्टिस का क्या रेट है? लिप्टिस का रेट है 600 साढ़े 600 रुपए कुंटल। अच्छा, तो ये पेड़ तैयार कितने दिन में हो जाता है? इसकी एज है 25 से 30 साल। 30 साल में कटेगा ये। 25 से 30 साल में कटेगा जी। टाइम काफी लेता है ये? जी, काफी टाइम लेता है ये ग्रोथ करने में और इसकी आकार बनने में, पकने में। जो इसका 30,000 रुपए कुंटल रेट चल रहा है, वो तो आज के टाइम चल रहा है। हाँ जी, और 20 साल बाद और बढ़ेगा, हो सके दुगना हो जा। ऐसे इसके रेट बढ़ते हैं। जिस किसान ने ये लगा लिया, मतलब ये हमने तो उपजाऊ जमीन पे लगाए। कोई किसान ऐसा खेत हो, मतलब कुछ ना कर रहा हो, वहां पे ने लगा के छोड़ दे। आपको इस पेड़ की बुआई करे हुए कितना समय हो गया है? इनकी बुआई करे हुए हमें 6 साल कम। जब आपने इस पौधे को बोया था जी, तो उस टाइम क्या रेट चल रहा था? उस टाइम इसका रेट था जी 22-23 हजार रुपए कुंटल। और आज क्या रेट है? आज इसका 30,000 रुपए पार जान लग रहा है। 30,000 रुपए प्रति कुंटल पहुंच गया है इसका जी। मतलब कि 6 साल में 7,000 रुपए और बढ़ गए जी। तैयार हो गए ये 30 साल में जी। जब तक तो ये दुगने का हो चुका होगा। दुगने का हो जाएगा जब तक तो। ये जब के रेट है, जब हमने लगाया था, जब इसका पौधा आता है 40-45 रुपए पर पौधा आता है। अच्छा जी। ये पौधा कहाँ से लाए थे आप? हम ये संभल से लाए थे जी। अच्छा, संभल से लाए थे जी। तो पौधा आपको किस रेट पड़ा था? 45 रुपए पर पौधा पड़ा था ये। अच्छा, तो ये जैसे आपने बो रखा है, ये कौन से एरिया में सबसे ज्यादा होता है? ये हर एरिया में हो जाता है जी। ये हमारी उपजाऊ जमीन है। ये जो खेत कम उपजाऊ है, कुछ जहाँ पे हर फसल ना होती, गेहूं चावल या ईख ना होती, उसमें भी लगा सके हैं इसे। अच्छा। हाँ। और बात करी जाए जैसे पानी, आप इन्हें पानी कितने दिन में देते हैं? पानी का क्या हिसाब रहता है इसका? इनमें नमी बनाए रखो, बस इतना पानी दो और फिर जुताई कर दो। अच्छा। सुखा के अब फिर नमी बनाए रखो। इनमें फसल भी ली जा सके। अब इनका पतझड़ का मौसम हो जाएगा, इसमें सुकड़ाई हो सके, हल्दी हो सके। वो अच्छा। छेल की फसल है, छेल में हो जाती है। अच्छा, तो इसमें फसल भी ले सकते हैं किसान भाई। आपने ये कितने एरिया में कर रखा है? ये जी 4.5-5 बीघे खेत है जी, सागौन का। और बात करी जाए बीमारियों की, हर चीज में बीमारियां लगती रहती हैं, तो इसमें कोई ऐसी खास बीमारी नहीं है अभी तक। हमने इसमें कोई बीमारी नहीं देखी, ना किसी चीज का ऐसा छिड़काव। इन पे स्प्रे कर देते हैं इनकी ग्रोथ क्या, पर इतनी जरूरत नहीं है। डीएपी देते हैं इनकी जड़ों में, लड़ाई खुदाई करके डीएपी। अच्छा। और पानी देते हैं बस। ये जो लकड़ी है, ये पेड़ है, इस पेड़ का कहाँ इस्तेमाल ज्यादा होता है? ये इमारती लकड़ी है, इससे इमारतों में चौखट, जंगले, फर्नीचर वगैरह बनते हैं। काफी महंगी लकड़ी रहती है। मस्जिदों, मंदिरों में इसका अक्सर यूज रहता है। चंदन की लकड़ी के बाद इसका नंबर आता है। चंदन की लकड़ी अव्वल पर रहती है। चंदन के बाद जो दूसरी लकड़ी है सबसे महंगी, वो यही है जी। जैसे कि आपने अपनी ये खेती कर रखी है पेड़ की, सागवान की पेड़ की, तो इसके बारे में और हमें कुछ डीपली थोड़ी जानकारी दीजिए।
इसकी डीपली जानकारी इसमें जो इसका रेट है करीब ये 30 साल के बाद 1.5 लाख का पेड़ एक रहेगा ये पेड़। और ये 4.5-5 बीघे में करीब 350 के पेड़ आ जाते हैं एक बीघे में। इसकी जो चौड़ाई है वो 10 बाई 10 की रखें क्योंकि ये ग्रोथ भी करेगा अपनी, मोटा भी होगा। इसकी जितनी चौड़ाई है 10 बाई 10 की है। इतनी चौड़ाई में ट्रैक्टर भी निकल जाएगा, अपनी दूसरी फसल भी कर सकते हैं हम, ठीक है। और इसमें जो छेल की फसल है, हल्दी है, सुखलाई, वो भी कर सकते हैं इसमें। और इस पेड़ से आने वाली हमारी अगली पीढ़ी इतना वो कर लेगी। ये मानो एक एफडी कर दी किसान ने अपनी, खाते में ना करके कहीं वैसे बतेरे वो आ रहे हैं सिस्टम, वहां ना करके अपने खेत में एफडी कर दी। जैसे कि आप बता रहे हैं 20 साल बाद अगर इसका रेट 50 भी हो जाता है, 50,000 रुपए कुंटल जी, तो एक पेड़ आपको 1 लाख रुपए छोड़ेगा। हाँ जी। और आपके 350 पेड़ है जी, तो 3.5 करोड़ जी रुपए आपके कहीं नहीं गए। हाँ जी, इससे 3.5 बड़ी एफडी और क्या होगी। हाँ जी। सरकार इन पेड़ों पे कुछ सब्सिडी वगैरह भी देती है। जी हाँ, सरकार इन पे देती है, सब्सिडी देती है। हमारे पास एक टीम आई थी कुछ दिन पहले, वो अमेरिका से है। जो अमेरिका है उन्होंने पूरे भारत में जितने भी सागौन के पेड़ है गिनती में लेकर और उन पे सब्सिडी दी थी। पर वो हमारा वो जो कागजी कार्रवाई होती है उसे लेकर चले गए, पर वो आए नहीं। पर इन पे मिलती है, जो केंद्र सरकार ने पैसा बांटती है हर किसान को पर पेड़ के हिसाब से, इनकी ये सब्सिडी आती है। और भी योजना आती रहे हैं, वो सरकारी लगाने के लिए सरकार सब्सिडी देती है, जैसे कि इसकी खेती करो, महंगी लकड़ी है, इमारती लकड़ी है, और इसमें किसान अपनी फसल भी ले सके है। और 30 साल बाद तुम्हारा एकदम खड़ा रुपया कहीं नहीं गया। तुम्हारे आने वाले अगले बच्चों के भविष्य के लिए ये एक सिक्योर लाइफ होगी। मान लो ये पेड़ अंकल जी ने बोए और अपने पोतों के लिए हाँ जी कर दिया। वो भी कहेंगे कि हमारे दादा कुछ करके गए हैं हमारे लिए। हाँ जी, जो बोएंगे किसी के पापा या दादा बोएंगे, उनके पुत्र या पोते ही काटेंगे इसे। क्योंकि जो आदमी बोएगा वो तो 40, 45, 50 साल का होगा, उससे आने वाली पीढ़ी अगली वो ही काटेगी। और वो अपनी अगली आने वाली पीढ़ी के बारे में सब वो में है, अपनी सिक्योर करें हैं लाइफ। अब जानते हैं अंकल जी से कुछ इसके बारे में। अंकल जी बताइए कुछ हमारे दर्शकों को, आपने क्या सोच के ये पेड़ लगाए थे। हमने ये सोच कर लगाए थे जी, हमने अपने दादाओं के लगाए हुए पेड़ों से आमदनी लाई, फल खाए, तो हमारे भी आने वाली पीढ़ी हमारे लगाए से खावे, ताकि लकड़ी की कमी ना पड़े, फलों की कमी ना पड़े। तो इमारती लकड़ी है ये अक्सर मंदिर मस्जिदों के लिए इस्तेमाल में आती है। जहाँ 500 साल 700 साल की, जहाँ एक बार लग गई वहां लग गई। तो महंगी लकड़ी है और इससे गवर्नमेंट ही ज्यादातर खरीदते हैं। ये तो पेड़ों में सोना है। हाँ जी, पेड़ों में सोना है। चंदन के बाद इसी इमारती लकड़ी का नंबर आता है। चंदन का पेड़ तेल भी देता है, लेकिन वहाँ भुजंग भी हो, तो ये साधारण है, इसमें खेती भी कर सकता है आदमी। अगर हमारा कोई किसान भाई इस काम को करना चाहे तो आप उसे क्या कहेंगे कि ये पेड़ लगाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए, और किसे लगाने चाहिए? उसे लगाने चाहिए जो खेती करने के लिए बच्चे कम हैं या खेता में काम नहीं कर पा रहे, तो उस खेती के लिए ये लगाने चाहिए। जहाँ पानी का साधन कम हो या पानी ऊंचा हो, आदमी कम हो, रोज नहीं कर पाते, 100 बीघे 50 बीघे 20 बीघे, तो उसमें कुछ में पेड़ लगा दे तो अगली पीढ़ी के लिए सिक्योर कर दिया आपने पैसा। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी अगली किसी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू। सैल्यूट टू फार्मर।